बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है, जो युद्ध है, वो 8वें महीने में प्रवेश कर चुकी है और फिलहाल थमती नजर दूर दूर तक नहीं आ रही है। और अब ये जो जंग है रूस और यूक्रेन के बीच में, वो रूस वर्सेस यूक्रेन नहीं बल्कि रूस वर्सेस नाटो हो गई है। और ऐसा इसलिए है चूंकि लगातार मदद नाटो देशों की तरफ से यूक्रेन को पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ नाटो में शामिल किए जाने की बात भी यूक्रेन को की जा रही है। ऐसे में राष्ट्रपति रूस के पुतिन पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि अब परमाणु बम छोड़ा जाएगा और जिसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। हालांकि कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ पुतिन की गीदड़ भपकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो हमले क्रीमिया पुल पर हुए ब्लास्ट के बाद पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से तेज किए गए हैं। और इन हमलों में जिन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है उसको देखकर यह भी लग रहा है कि रूस के पास भी अब हथियारों की कमी हो रही है। रूस के पास जो हथियार हैं वो अब खत्म होते जा रहे हैं। खत्म अगर नहीं हो रहे हैं तो ये जरूर माना जा रहा है कि कमी रूस के पास अब हथियारों की हो रही है। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की तरफ से, खुद जो बाइडेन की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से $725 मिलियन यूक्रेन को देने की बात कही गई है। सैन्य मदद एक पैकेज के तौर पर जो अमेरिका है वो एक बार फिर से यूक्रेन को देने जा रहा है। इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से इस पूरे युद्ध के दौरान अगर हम बात करें तो कई बार मदद यूक्रेन की जा चुकी है। अब देखना होगा कि रूस की मदद के लिए भी क्या कोई और जो साथी देश है, जो दोस्त देश है रूस का, वो सामने आता है। और इसको अमेरिका के लिहाज से अगर देखें तो एक प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा जा रहा है, जो बाइडेन भी स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अपने हथियारों की बिक्री के लिए, उसके प्रमोशन के लिए लगातार जो अपने सैन्य उपकरण हैं वो अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है, उकसा रहा है। और यही वजह है कि जो जंग है फिलहाल वो थमती नजर नहीं आ रही है। और इस सब के बीच सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि क्या जो दुनिया है वो विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रहा है? हालांकि कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे अगला स्टेप क्या होता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो पुतिन है वो प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हवा में लड़ाई दो देशों के बीच देखी गई हो। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं सामने, जब ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। आसमान में ड्रोन वॉर देखा जा रहा है दोनों देशों की तरफ से। और बौखलाए हुए पुतिन इसलिए भी हैं क्योंकि क्रीमिया पुल पर ब्लास्ट हुआ और अब बताया जा रहा है कि क्रीमिया में कुछ बड़ा हो सकता है। इस तरह की आशंकाओं के बीच जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दिया है पुतिन ने कि क्रीमिया में अब और ज्यादा कुछ ना हो, चूंकि जाहिर है उसे पुतिन फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे में स्थितियां और बिगड़ेंगी। अब देखना होगा आगे आने वाले दिनों में इस सब पर क्या अपडेट रहता है। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही।